बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ रहे हैं और इसमें जो हमारा चैप्टर रनिंग है वो है चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 की जिस एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज नंबर 3.3। और एक्सरसाइज नंबर 3.3 के जिन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 1 या 2। सो अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करने का तरीका आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो। इसी तरीके से ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपने ये डिसीजन लेना होता है कि आपने किस रो या किस कॉलम के जरिए इसको एक्सपेंड करना है। मोस्टली जो क्वेश्चन मैंने इसके अंदर सॉल्व किए हैं मैंने रो 1 के जरिए सॉल्व किए हैं ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी को फेस ना करना पड़े। सो हमारे पास एक्सपेंडिंग बाय रो 1, हम रो 1 के जरिए इसको एक्सपेंड करते हैं। ये हमारे पास रो 1 है। अब आपने इसके तरीके को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि हमने जिस कॉलम या जिस रो के जरिए हमने एक्सपेंड करना होता है डिटर्मिनेंट को, मैट्रिक्स को, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस रो या कॉलम के एलिमेंट्स को आप बाहर लिख लें। यानी कि ए को हमने एज इट इज लिख लिया, फिर -b, फिर सी को हमने एज इट इज लिख लिया। और साइन की तरतीब होती है प्लस, फिर माइनस और फिर बाद में प्लस हमारे पास आ जाता है। ठीक है। अब हमने क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने ये देखिए एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 हमने ए लिख लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या होगा, वो ये होगा हमारे पास कि जिस रो या कॉलम के जरिए आपने एक्सपेंड करना है आपने उसके फर्स्ट एलिमेंट को यहां पे लिख लिया। उसके बाद आपने बाकी जो एलिमेंट्स हैं उस रो के एंड कॉलम के उसको कैंसिल कर देना है, यानी उनको आपने इंक्लूड नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने ए लिख दिया। अब मैं किसका डिटर्मिनेंट लूंगा, उसका आसान तरीका है, ये देखें, ये हमने सबसे पहले ए यहां पर लिखा। अब इस रो के बाकी एलिमेंट्स को आप कैंसिल कर दें। ये देखिए, ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया, यानी आपने इसको इंक्लूड नहीं करना। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास क्या बच गए, EFHI, वो मैंने यहां पर लिख दिए EFHI, यानी इसका हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेंगे। फिर हमने दूसरा अमल ये करना है कि हमने अब माइनस का साइन लगाना है। पहले प्लस का साइन लगाया, फिर माइनस का साइन यहां पे लगाएंगे, फिर बी को काउंट करेंगे। अब बी हमने यहां पे लिख लिया। अब इस रो के बाकी एलिमेंट्स को आपने इंक्लूड नहीं करना। ये मैंने बाकी इस रो के बाकी एलिमेंट्स को कैंसिल कर दिया और इस कॉलम के बाकी एलिमेंट्स को भी मैंने कैंसिल कर दिया। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स मेरे पास कौन से बचे, DFGI, वो मैंने यहां पर लिख दिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट अमल क्या करना है, +C को हमने यहां पे लिख लिया और C जो रो है इसके बाकी एलिमेंट्स को आप कैंसिल कर दें। ये देखिए, यहां पर मैंने इसको कैंसिल कर दिया और इसी तरह इस कॉलम के भी बाकी एलिमेंट्स को आप कैंसिल कर दें। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स मेरे पास कौन से बच गए, DEGH। तो ये इसके लिखने की तरतीब होती है। इस तरीके से हम बड़े इजीली 3/3 मैट्रिक्स को 2/2 मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करके उसका डिटर्मिनेंट मालूम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से इस तरीके की इस मेथड की समझ आ गई होगी, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं। हमारे पास ये देखें 3/3 मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल उसी मेथड को फॉलो करते हुए जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया, 1 -2 3, इसी तरीके से ये मैंने सारे लिख लिए। सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, माइनस, आपने लिखा प्लस का साइन, फिर माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन। अब देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहला एलिमेंट आ गया और 0 3 5 4, इसको काउंट करेंगे। इसको काउंट करते ही हमने इस दोनों पे
क्रॉस लगा दिया, यानी इनको कैंसिल कर दिया, यानी वन एलिमेंट जो हमारे पास है ये रो वन का पहला एलिमेंट होगा, और इस रो के बाकी एलिमेंट्स को कैंसिल कर दें और कॉलम्स को कैंसिल कर दें और रिमेनिंग एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख देंगे 0 3 5 4, यानी इनका हमने डिटर्मिनेंट मालूम करना है। फिर माइनस आ गया, फिर -2 हमने एज इट इज लिख लिया, उसके बाद हमने 3 1 और 0 5 इसको कैंसिल कर दिया, और 2 3 1 4 ये हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए। फिर +3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 और 3 2 को हम कैंसिल कर देंगे और 3 4 को कैंसिल कर देंगे। इस तरीके से जो हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बन जाएंगे 2 0 1 5। अब देखें इसको सॉल्व करना कितना इजी हो गया है। अब इनको आप आम डिटर्मिनेंट के मेथड से सॉल्व कर लें। 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, माइनस फार्मूले का 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 15, फिर माइनस माइनस प्लस आ गया और 4 2 आर 8, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3, फिर +3 आ गया, 2 5 10 और -0। इसको सिंप्लीफाई करें, 0 -15 फिर +2 और 8 -3 हमारे पास 5 आ गया, +3 10 -0 10, -15 +10 +30 इसको सिंप्लीफाई किया तो 25 हमारे पास आंसर आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम बहुत ही इजी वे से अपने 3x3 मैट्रिक्स को हम उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। हमारे पास आ गया जी क्वेश्चन नंबर 1 आ गया हमारे पास, इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इवैल्यूएट का मतलब होता है हल करना, कि जो दी गई एलिमेंट डिटर्मिनेंट्स है इनको हमने सॉल्व करना है, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ये देखें, ये हमारे पास पहला पार्ट आ गया। इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सोल्यूशन में हमारे पास एक्सपेंडिंग बाय रो 1, हम रो 1 के जरिए एक्सपेंड करेंगे। तरीका 100% वही है। देखें, ये इसको मैंने अलग-अलग कलर्स के अंदर भी मेंशन कर दिया। सबसे पहले हमने 5 को लिखा और बाकी इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है रोज के और कॉलम्स के, उसको कैंसिल कर दें, उसको इंक्लूड नहीं करना। -1 -3 1 2, -1 -3 1 2। फिर ये जो फार्मूले का माइनस है उसको मैंने ग्रीन कलर के अंदर हाईलाइट कर दिया ताकि आप बच्चों को किसी किस्म की डिफिकल्टी ना हो। माइनस फार्मूले का, फिर -2 को लेंगे, -4 5 कैंसिल और -1 1 कैंसिल। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बेटा कौन से बच गए? 3 -3 -2 2, 3 -3 -2 2। फिर प्लस हमारे पास फार्मूले का आ गया -4, क्योंकि हम एक्सपेंड कर रहे हैं रो 1 से, -4 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये वाला एलिमेंट्स कैंसिल और ये वाली एलिमेंट्स कैंसिल। 3 -1 -2 1, 3 -1 -2 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। बेटा आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्सपेंड करने के बाद आपने इसको एक दफा चेक जरूर कर लेना है, ताकि अगर किसी किस्म की यहाँ पर एरर हो जाए तो आप वहीं पर इसकी करेक्शन कर सकें। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए 5 एज इट इज आ गया, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया -2, और फिर माइनस हमारे पास -3 को फिर हमने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3, और ये माइनस हमारे पास फार्मूले का आ गया। उसके बाद हमारे पास आ गया माइनस फार्मूले का आ गया, और फिर हमारे पास -2 आ गया हमारे पास। फिर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और फिर माइनस माइनस प्लस और फार्मूले का माइनस माइनस, तो ये हमारे पास माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो 3 2 आर 6 आ गया और माइनस फार्मूले का तो माइनस, फिर प्लस आ गया हमारे पास, और फिर -4 एज इट इज आ गया। तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3, और हमारे पास माइनस आ गया। -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको हमने मजीद सिंप्लीफाई किया, 5 × -2 और माइनस माइनस +3 आ गया, और फिर हमारे पास माइनस माइनस हमने प्लस लिख दिया और 2 एज इट इज आ गया। फिर 6 -6 0, फिर प्लस फार्मूले का आ गया, -4 एज इट इज आ गया, और 3 हमने एज इट इज लिख दिया बेटा, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। इस तरीके से हमने बेटा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब 5 × -2 + 3 हमारे पास 1 आ गया, +2 एज इट इज, 6 -6 0,
फिर -4 एज इट इज आ गया, 3 - 2 1 के बराबर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई किया, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, और -4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -4। 5 - 4 इज इक्वल टू 1, और ये 3/3 मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का फाइनल आंसर हमारे पास 1 के बराबर आ गया। अब अगले पार्ट की तरफ बेटा मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट इसका 5 2 -3 3 - 1 1 -2 1 -2। बिल्कुल उसी तरीके से सिंप्लीफाई करना है जैसे मैंने प्रीवियस पार्ट के अंदर आपको बेटा समझाया। इसका सोल्यूशन आ गया एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1। अब इसके अंदर कॉलम 1 के जरिए एक्सपेंड कर लेते हैं। अच्छा बेटा, एक बात आपने जहन में रखनी है कि अगर इसको हम रो 1 के जरिए एक्सपेंड करें, या रो 2 के जरिए एक्सपेंड करें, या रो 3 के जरिए एक्सपेंड करें, या कॉलम 1 के जरिए, या कॉलम 2 के जरिए, या कॉलम 3 के जरिए एक्सपेंड करें, तो जवाब सेम आएगा, 100% सेम आएगा। उसके अंदर किसी किस्म की वेरिएशन नहीं आएगी। अब ये देखिए, सबसे पहले 5 को हमने लिखा, उसके बाद इसके रो के सारे एलिमेंट कैंसिल और कॉलम के एलिमेंट कैंसिल, -1 1 1 -2 -1 1 1 -2। फिर माइनस फार्मूले का आ गया, 3 को लिखा हमने, इसके रो के सारे एलिमेंट कैंसिल और कॉलम के बाकी एलिमेंट कैंसिल, 2 -3 1 -2 2 -3 1 -2। फिर प्लस फार्मूले का आ गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर -2 मौजूद है, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर दिया। अब इसके रो के बाकी एलिमेंट कैंसिल और कॉलम के बाकी एलिमेंट कैंसिल। बस बेटा इतनी सी बात है। 2 -3 -1 1 2 -3 -1 1। तो अब इसको हम बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई इसको हमने बिल्कुल उसी तरीके से किया, 5 को हमने बाहर रखा और -1 इंटू -2। फिर हमारे पास माइनस फार्मूले का आ गया, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इस तरीके से बेटा बिल्कुल इजी वे से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमने मजीद इसको इसका प्रोसेस किया तो -1 हमारे पास -1 और -2 को जब मल्टीप्लाई किया तो +2 2 - 1 1 आ गया, -3 एज इट इज आ गया। 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया -4 और माइनस को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो +3 -4 +3। फिर -2 एज इट इज आ गया और 2 एज इट इज लिख दिया। फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, वो मैंने माइनस यहाँ पे लिख दिया और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3। अब इसको बेटा मजीद सिंप्लीफाई किया, 5 एज इट इज लिख दिया। फिर माइनस हमारे पास 3 आ गया, -4 + 3 इज इक्वल टू -1, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर -2 एज इट इज आ गया और 2 - 3 -1। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, 5 और माइनस माइनस +3 और -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया +2। 5 + 3 + 2 हमारे पास 10 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तीसरा पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है, 1 2 -3 -1 3 4 एंड -2 5 6। इसको बिल्कुल उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। अब रो 1 को हमने कंसीडर करना है, सबसे पहले 1 को, फिर 2 को, फिर -3 को, और बाकी इसके जो स्टेप्स है वो हमने बिल्कुल वैसे ही कर लेने हैं जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया। फिर भी थोड़ा सा आपको बेटा ब्रीफ कर देता हूं। 1 एज इट इज आ गया और 2 -3 -1 -2 कैंसिल, 3 4 5 6। फिर माइनस हमारे पास फार्मूले का, 2 को यहाँ पे लिखा तो रिमेनिंग एलिमेंट -1 4 -2 6 -1 4 -2 6। फिर प्लस फार्मूले का -3 एज इट इज लिख लिया, ये कैंसिल -1 3 -2 5 -1 3 -2 5। अब इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने जो कैलकुलेशन थी वो परफॉर्म की और हमारे पास -9 बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है a + l a - l a, फिर a + l a - l a - l a + l। अब माय डियर स्टूडेंट, इसको अगर हम जनरल मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बहुत लेंथी हो जाएगा।
क्यों ना इसके लिए कोई ऐसे हम सॉल्यूशन को अडॉप्ट करें जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन काफ़ी शॉर्ट हो जाए। लेकिन आप बच्चों के लिए बेटा मैंने क्या किया है, मैंने दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है। जो मेथड आपको इजी लगे आप उसके ज़रिए इसको प्रिपेयर कर लें। अब यहाँ पर हम इसको एक्सपेंडिंग बाय रो 1 इसको एक्सपेंड करते हैं रो 1 के ज़रिए। देखें रो 1 के ज़रिए इसको एक्सपेंड किया, a प्लस एल एज इट इज, ये एलिमेंट्स कैंसल और ये वाले एलिमेंट्स कैंसल, a प्लस एल a माइनस एल, a प्लस एल a माइनस एल और फिर a प्लस एल, फिर माइनस फार्मूले का आ गया a माइनस एल, इसको ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये वाले एलिमेंट्स कैंसल और ये वाले एलिमेंट्स कैंसल, रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास कौन से बच गए, a माइनस एल, a माइनस एल और फिर a माइनस एल a प्लस एल, a माइनस एल a प्लस एल, फिर प्लस हमारे पास फार्मूले का आ गया और ये a को एज इट इज लिख दिया। ये वाले एलिमेंट्स कैंसल और ये वाले एलिमेंट्स कैंसल, a प्लस एल, a प्लस एल, a माइनस एल a माइनस एल a, वो बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें a प्लस एल एज इट इज आ गया, a प्लस एल और a प्लस एल को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस एल होल स्क्वायर आ गया, फिर माइनस फार्मूले का a इंटू a प्लस एल, फिर माइनस a माइनस एल एज इट इज आ गया और a को a प्लस एल के साथ मल्टीप्लाई किया और a माइनस एल और a माइनस एल को मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस एल स्क्वायर, फिर प्लस a एज इट इज आ गया, a को a के साथ मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर और माइनस फार्मूले का आ गया, a माइनस एल और a प्लस एल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। बेशक ये प्लस एल को अब बाद पहले लिख लें या बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक हो गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें a प्लस एल एज इट इज आ गया और a प्लस एल होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसके मुताबिक इसको हल कर लें, a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, b यहाँ l के बराबर है तो हमने एल स्क्वायर लिख दिया, प्लस 2ab, b यहाँ पर l के बराबर है तो हमने लिख दिया 2al, माइनस एज इट इज आ गया और a को जब a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर और माइनस को जब माइनस एल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस al, फिर माइनस a माइनस एल एज इट इज आ गया, a को a के साथ मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर और फिर हमने a को जब l के साथ मल्टीप्लाई किया तो al, तो माइनस मैंने यहां पर ओपन कर दिया है बेटा। अब a माइनस एल स्क्वायर किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2al, लेकिन चूंकि बाहर माइनस का साइन है इसलिए अंदर वाले साइन चेंज हो गए बेटा, ये अंदर वाले साइन चेंज हो गए, प्लस a एज इट इज आ गया, a स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब a को a के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास a स्क्वायर और इसी तरीके से l को l के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास l स्क्वायर, बाहर चूंकि माइनस है इसलिए उनके साइनों को हमने चेंज कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या आ गया, a प्लस एल। अब देखिए हमारे पास a माइनस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो गए और 2al और 1al 3al के बराबर आ गया और l स्क्वायर एज इट इज आ गया, यानी l स्क्वायर प्लस 3al इसका आंसर आ गया। इसको मैंने रेड कलर के अंदर इसलिए मेंशन किया ताकि आपको बेटा आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे। फिर माइनस a माइनस एल एज इट इज आ गया हमारे पास। अब यहां पर भी देखें a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास 2al प्लस al हमारे पास 3al आ गया और माइनस एल स्क्वायर एज इट इज आ गया। इसी तरीके से a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास al स्क्वायर रिमेनिंग हमारे पास जो थी वो जो हमारे पास अमाउंट थी वो यहां पर आ गई बेटा, ठीक हो गया, जो कैलकुलेशन के अंदर हम प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे थे। अब यहां पर देखिए हमारे पास a l स्क्वायर, a को इनको मल्टीप्लाई करेंगे, a को l स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया al स्क्वायर प्लस a को जब 3al के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर l आ गया। इसी तरीके से l को जब l स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया l क्यूब प्लस l को जब 3al के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3al स्क्वायर, फिर माइनस
3al को जब a के साथ मल्टीप्लाई किया 3a²l, और हमने जब a को l स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो al² आ गया हमारे पास। इसी तरीके से जब हमने 3al को जब l के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3al², और l को जब l² के साथ मल्टीप्लाई किया तो l³, और ये al² हमारे पास एज इट इज आ गया। अब बेटा हमारे पास इस ब्रैकेट को ओपन कर दे, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे हमारे पास। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो हमारे पास 9al² आंसर आ गया। अब देखें 3a²l माइनस 3a²l ये आपस में कैंसिल हो गए, बल्कि ये मैं आपको परफॉर्म करके ही बता दूं। यहां पर ये देखिए हमारे पास ये कैंसिल हो गए, ये वाले कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास क्या है, देखें L3 प्लस L3 और माइनस L3 ये कैंसिल हो गए आपस में। अब रिमेनिंग हमारे पास कितने बच गए, देखें al² प्लस 3al² 4al² प्लस 5al² प्लस 8al² और प्लस 9al², और यही हमारा फाइनल आंसर है 9al²। तो बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आए अब मेथड नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं कि किस तरीके से हम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। a प्लस एल ए माइनस एल ए, फिर a प्लस एल ए माइनस एल, फिर a माइनस एल ए और a प्लस एल। तो अच्छे बच्चों इसको अगर आप गौर करें इसकी स्टेटमेंट में, तो हर जो एलिमेंट है वो हर रो के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, या यूं भी कह सकते हैं कि हर एलिमेंट हर कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। क्या आपको मेरे फिक्रे की समझ आई? देखें a प्लस एल इस रो के अंदर मौजूद, इसके अंदर मौजूद, इसके अंदर मौजूद, a माइनस एल इस रो में मौजूद, इस रो में मौजूद और इस रो में मौजूद, a इस रो के अंदर मौजूद, इस रो में मौजूद, इस रो में मौजूद। इसी तरीके से a प्लस एल इस कॉलम में मौजूद, इस कॉलम में मौजूद और इस कॉलम में मौजूद, a माइनस एल भी इस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा और इस कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा। इसी तरीके से जो a एलिमेंट है वो थर्ड कॉलम के अंदर एग्जिस्ट कर रहा, सेकंड कॉलम के अंदर भी मौजूद और फर्स्ट कॉलम के अंदर भी इसकी प्रेजेंस है, मौजूदगी है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो उसको हल करने का तरीका यह होता है कि आप उन कॉलम्स को या रोज को ऐड कर लें। अब उसका एडवांटेज क्या होगा? उसका एडवांटेज हमारे पास ये होगा कि हमें सेम अमाउंट मिल जाएगी, हमारी रकम उस कॉलम या किसी रो के अंदर सेम हो जाएगी, जिसके जरिए हमारे सॉल्यूशन को हम अपने सॉल्यूशन को बड़े आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया है, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी C2 और C3 कॉलम को C1 के अंदर हमने ऐड कर देना है। ये देखिए मैंने क्या किया, C1 कॉलम है a प्लस एल, इसके अंदर मैंने C2 और C3 को ऐड कर दिया, प्लस a माइनस एल प्लस a। C2 और C3 कॉलम के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। इसी तरीके से a यहां पर मैंने एज इट इज लिख दिया, प्लस a प्लस एल और प्लस a माइनस एल मैंने यहां पे लिख दिया, फिर a माइनस एल एज इट इज मौजूद, प्लस a और प्लस a प्लस एल। अब इसका हमारे पास एडवांटेज क्या हुआ उसको देखते हैं। अब देखें आप बेटा, यहां पर प्लस एल और माइनस एल कैंसल, 1a हमारे पास, फिर ये a और a, इनको जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3a। यहां पर मैंने 3 लिख दिया, फिर यहां पर प्लस एल और माइनस एल कैंसल, a प्लस a आंसर 3a यहां पर लिख दिया, फिर माइनस एल और प्लस एल कैंसल, a प्लस a 3a वो मैंने बेटा यहां पर लिख दिया। अब देखिए ये हमारे पास कॉलम 1 के अंदर
जो हमारे पास रकमें हैं वो बिल्कुल बराबर आ गई, उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। और हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को बेटा एज इट इज लिख दिया। अब इसका हमारे पास एडवांटेज क्या होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि हम कॉलम 1 से 3A को कॉमन ले सकते हैं। जब हमने कॉलम 1 से 3A को कॉमन ले लिया तो यहां पर 1 1 1 आ गया। तो अच्छे बच्चों, अब इसको हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे वो एडवांटेज हासिल नहीं होगा जिसके लिए हमने ये प्रोसेस किया। अगर हम 1 1 1 जो कॉलम है इसमें से किसी दो एलिमेंट्स को हम जीरो कर ले तो हमारी कैलकुलेशन इस डिटर्मिनेंट की बहुत ही ज्यादा शॉर्ट हो जाएगी। अब आप माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं, आपने मेरी बात को अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जब हम 1 को 1 से माइनस करते हैं तो जवाब 0 आता है। तो इसी तरीके से हम इन दो एलिमेंट्स को हम 0 में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरीके से, ये देखें। अब देखिए, यहां पर भी 0 आ गया, यहां पर भी 0 आ गया। क्या आप में से कोई स्टूडेंट गेस कर सकता है कि यहां पर ये 0 किस तरीके से आया? शाबाश, बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका। देखें, यहां पर मैंने बता भी दिया आपको, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, A प्लस L, और चूंकि माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस A हमारे पास और प्लस L, तो L प्लस L हमारे पास 2L आ गया। इसी तरीके से A माइनस L और फिर माइनस ए और प्लस से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी माइनस एल बच गया। इसी तरीके से अब हमने R3 माइनस R1 कर लिया, 1 माइनस 1 0 और A माइनस ए प्लस एल, प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास माइनस जो प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा वो यहां पर लिख दिया। इसी तरीके से A प्लस L माइनस ए, आंसर हमारे पास L के बराबर आ गया। अब देखिए, यहां पर जो हमारे पास, अगर हम इसको कॉलम 1 के जरिए एक्सपेंड करें बेटा, तो हमें सिर्फ इस एलिमेंट जो है इसकी एंट्रीज को हम पुट करेंगे और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी किसी एंट्री को हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। देखें, एक्सपेंडिंग बाय रो 1 के जरिए कर लें या कॉलम 1 के जरिए कर लें। यहां पर मैंने रो 1 के जरिए इसको एक्सपेंड कर दिया है ताकि ये ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, इसकी कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाए। देखें, 3A हमारे पास एज इट इज आ गया और 1 हमने बाहर रखा, और 2L को जब L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2L स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूले का और माइनस माइनस प्लस, L को L के साथ मल्टीप्लाई किया तो L स्क्वायर। और आगे हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि आगे ये 0 मौजूद है, आगे सबको ये 0 में कन्वर्ट कर देगा, इसलिए हमें इतना ही सॉल्यूशन काफी है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3A और 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हमारे पास 3L स्क्वायर आ गया और ये फाइनल आंसर हमारे पास 9AL स्क्वायर आ गया। अब बेटा देखिए, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हमारा सॉल्यूशन कितना सिंपल हो गया है और कितना शॉर्ट हो गया है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम अपने जो डिटर्मिनेंट है उसके सॉल्यूशन को बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 1 2 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 2 4 माइनस 1, इसको भी हम एक्सपेंड कर लेते हैं बाय रो 1। इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मैंने प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपको बताया। बेटा अब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर आ गया वो है 11 माइनस 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 9। ये इसका फाइनल आंसर आ गया बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 2A फिर B 2B B C 2C, इसको भी हम एक्सपेंड करते हैं रो 1 के जरिए। ये हमने रो 1 के जरिए इसको एक्सपेंड किया, 2A हमारे पास आ गया और फिर इसको A को हमने कैंसिल कर दिया और B C को कैंसिल कर दिया, तो 2B B एज इट इज आ गया
और फिर C2C हमने एज इट इज लिख दिया। उसके बाद माइनस फार्मूले का साइन आ गया, हमने A को एज इट इज लिख दिया, 2B, और फिर हमारे पास ये भी कॉलम कैंसिल हो गया और हमारे पास ये रो कैंसिल हो गई, BBC2C, BBC2C। इसी तरीके से प्लस A को लिख लिया, इस रो के ये वाले एलिमेंट कैंसिल और इस कॉलम के रिमेनिंग एलिमेंट कैंसिल, B2BC2C। बेटा बिल्कुल उसी तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। ये देखिए मैंने सिंप्लीफाई किया, बिल्कुल आपको इजीली समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। आपको बेटा किसी किस्म की डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने हर जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है उसको मैंने अलग-अलग कलर्स के अंदर मेंशन कर दिया है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो है 4ABC। अगर बेटा आपको इन क्वेश्चन के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फौरन जवाब दिया जाएगा। अब बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने कंपल्शन लगा दी है, शर्त लगा दी है कि हमने इन क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो बगैर एक्सपेंड किए करना है, यानी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना है। उसके लिए हमारे पास देखें ये डिटर्मिनेंट उसने दिया गया है, वो कहते हैं कि आप इसको 0 के बराबर साबित करें। अब आपको अच्छे तरीके से मालूम है, अब आपको बेटा मैं एक शॉर्ट सी बात बता देता हूं कि आप पहले इसको रीड आउट करें। देखिए 6 7 8 3 4 5 2 3 4, क्या कोई खास बात आपके जहन में आई? देखिए 6 और 7 में -1 का डिफरेंस, 6 7 1 -1, फिर 7 -8 -1, फिर 3 -4 -1, 4 -5 -1, फिर 2 -3 -1 और 3 -4 -1। जब ऐसी सूरत हाल हो तो फिर हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैंने आपको यहां पर बेटा अभी बताना है। अब देखिए ये हमारे पास डिटर्मिनेंट मौजूद, हम क्या करेंगे, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। जब कॉलम 1 C1 माइनस C2 आप परफॉर्म करेंगे, देखिए 6 माइनस 7 -1, 3 माइनस 4 -1, 2 माइनस 3 -1 और फिर C2 माइनस C3, यानी कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, 7 माइनस 8 -1, 4 माइनस 5 -1 और 3 माइनस 4 -1 और 8 5 4 को एज इट इज लिख दिया। अब आप बच्चों में से बेटा कोई बता सकता है कि ये काम हमने क्यों किया? अब देखें यहां पर हमने इसको 0 के बराबर रखना था, प्रूफ करना है, ठीक है बेटा, जैसा कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर हमें बताया गया। एक्सपेंड इसको करना नहीं। और हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर पढ़ा था कि जब भी किसी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम या दो रोज आपस में आइडेंटिकल हो, यानी उनकी वैल्यू सेम हो, तो वो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन 0 के बराबर होता है। अब देखें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के एलिमेंट सेम आ गए तो इसको हम 0 के बराबर रख सकते हैं, बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम्स आर आइडेंटिकल। इसको सॉल्व करने के और तरीके भी हैं, लेकिन ये सिंपलेस्ट वे है जो मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 2 3 -1 और 1 1 0 2 -3 5। अब इसको उसी तरीके की मदद से हम देखते हैं। देखिए 2 -3 हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, और यहां पर भी -1 मौजूद। 1 -1 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, यहां पर भी 0 मौजूद। 2 माइनस इंटू -3, 2 + 3 5 के बराबर और यहां पर 5 मौजूद। ले जनाब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे से हम लिखेंगे यहां पर कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। जब कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 को हमने प्रोसेस किया, दोबारा फिर बेटा बता देता हूं, 2 -3 -1, 1 -1 0, 2 माइनस इंटू -3 हमारे पास आ जाएगा, यहां पर 5 है एक्चुअली, 2 माइनस इंटू -3, यहां पर 5 आता है, इसकी आपने करेक्शन कर लेनी है। यहां पर मैं
5 मेंशन कर देता हूं। यहां पर 5 है बेटा, यहां पर +5, ये मैंने +5 यहां पर लिख दिया। ठीक है जी। अब आप गौर करें तो यहां पर हमारे पास दोबारा फिर देख लें, 2 माइनस इंटू -3, 2 + 3 हो जाएगा। 2 + 3 हमारे पास 5 के इक्वल होता है। तो -1 यहां पर मौजूद, -1 यहां पर मौजूद, 0 यहां पर मौजूद, 0 यहां पर मौजूद, 5 यहां पर एग्जिस्ट कर रहा और 5 यहां पर एग्जिस्ट कर रहा। तो हमारे पास कॉलम 1 एंड कॉलम 3 की एंट्रीज 100% सेम हो गई। तो इस तरीके से हम इसको 0 के बराबर रख सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो इसे हमने 0 के बराबर रख दिया और यही हमने प्रूफ करना था। अब बेटा जी हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 100% इस क्वेश्चन के पार्ट 1 की तरह मौजूद। 1 2 3 एक का डिफरेंस या -1 का डिफरेंस, 4 5 6 -1 का डिफरेंस, फिर 7 8 9 -1 का डिफरेंस मौजूद। यानी हम जब 1 - 2 करेंगे -1, 4 - 5 -1, 7 - 8 -1, फिर 2 - 3 -1, 5 - 6 -1, 8 - 9 -1। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आइडेंटिकल हो जाएंगे और इसको हम 0 के बराबर पुट कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से बेटा, बिल्कुल पहले जो पहला पार्ट है उस तरीके को हमने फॉलो किया है। C1 - C2 किया, 1 - 2 -1, 4 - 5 -1, 7 - 8 -1, फिर 2 - 3 हमारे पास -1, 5 - 6 -1, 8 - 9 -1, और इसको हमने एवरेज रख दिया। और हमने डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब 2 रोज या 2 कॉलम्स की जो एलिमेंट्स है वो सेम हो जाएं तो उसका आंसर 0 के बराबर होता है। और ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका शुक्रिया कि आपने वीडियो को वॉच किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बेटा काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।